एक चुनक नाम के ऋषि थे, वो ज्ञानी आत्मा। उन्होंने आन उपासना नहीं करी, केवल एक ब्रह्म की साधना करनी शुरू कर दी। ब्रह्म को सुप्रीम परमात्मा मान के ओम नाम का जाप और हठ योग किया हजारों वर्षों तक। अब इससे स्पष्ट है गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन ये है मेरा वास्तविक रूप, मैं काल हूं। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में भी कहा है। और मेरे रूप की प्राप्ति यानी मेरे दर्शन तेरे से पहले किसी ने नहीं किए। ये आज मैंने कृपा करके तुझे ये दर्शन दिए। और मेरे इस रूप की प्राप्ति ना वेदों वर्णित विधि से, ना तप से, ना जप से, ना किसी क्रिया से नहीं हो सकती। इति सिद्धम वेदों वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं है, लेकिन इससे अन्य लाभ हो जाते हैं, सिद्धियां आ जाती हैं, ब्रह्मलोक प्राप्ति हो जाती है, वहां देव पद मिल जाता है और फिर 83 लाख योनियां मिल जाती हैं। जैसे आपको महावीर जैन जी की कथा कल इतिहास सुनाया था, दिखाया था, ये सत्य है। वो ब्रह्म साधना ही करते थे, मारीची जी अपने दादा जी ऋषभदेव जी से उपदेश लेकर, और उसकी ये दुर्गति हुई। तो ऐसे ही उनको भगवान तो मिले नहीं, चुनक ऋषि को सिद्धियां आ गई, आंडी पाक गए और अभिमान हो गया उनको। सभी उनके सामने थर थर कांपा करते थे। एक समय मानधाता चक्रवर्ती राजा था, पूरी पृथ्वी का शासक। उसने अपनी पूरी पृथ्वी के ऊपर एक अभियान छेड़ दिया, एक घोड़ा छोड़ दिया और उसके पीछे सैनिक भेज दिए कि जो भी इस घोड़े को पकड़े, उसमें लिख दिया, पंपलेट छाप गले में बांध दिया घोड़े के, कि जिस भी किसी नरेश ने, किसी छोटे नवाब राजा ने चक्रवर्ती राजा मानधाता की गुलामी मंजूर ना हो, जिसको पराधीनता स्वीकार ना हो, घोड़े को बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जावे। राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है, 72 करोड़ सेना है। सारी पृथ्वी पर घूम आए, किसी ने घोड़ा नहीं पकड़ा, अर्थात सभी ने मानधाता राजा की गुलामी पराधीनता स्वीकार कर ली। चुनक ऋषि बैठे थे, रास्ते पर कुटिया थी। जब वो घोड़ा आया, हजारों सैनिक साथ थे। अब काल ने रिमोट दबा दिया। पहले तो वो बम बना लिया, साधना करवा कर बम बनवा लिया काल ने, और फिर रिमोट दबा दिया। इसके हाथ में रिमोट है इनका नाश कराने के लिए। अब ऋषि जी ने सोचा, भाई ये कैसे आ रहे हैं सैनिक, पूछो इनसे। पूछा, भाई कौन हो, कहां से आए हो? उन्होंने सारी जानकारी दी। तो ऋषि ने पूछा, क्या तुम्हारे राजा में इतनी शक्ति है कि किसी ने युद्ध नहीं उठा? सैनिकों ने कहा, किसकी माँ ने दूध पिलाया है, बक्कल तार दे, राजा के पास 72 करोड़ सेना है, उसका मुंह तोड़ दे हम। अब ऋषि ने सोचा, भाई इनको अभिमान हो गया, ये अभिमान ठीक करना चाहिए। ऋषि कहने लगा, चुनक ऋषि के मैंने ये घोड़ा पकड़ दिया और युद्ध ओट लिया, स्वीकार कर लिया तुम्हारे राजा का। अब वो सैनिक सिपाही कहने लगे, रे कंगले तेरे दाने खाना नहीं है, और तू युद्ध ओटेगा मानधाता चक्रवर्ती राजा का, तेरी क्यों साथ बोल दे रही है? तू अपना माला फेर ले, चुपचाप अपना काम है वो कर। ऋषि जी क्यों पंगे में पांदे है तू? ऋषि जी कहने लगे, भाई मन ने यू घोड़ा पकड़ दिया, रोट लिया युद्ध, और कह दो तेरे राजा। राजा को जब पता चला, और फिर नमक मिर्च लगाई सैनिकों ने, मंत्रियों ने, कि राजन आज एक आदमी की हिम्मत पड़ी है, कल दूसरे की हो जाएगी। राजा ने एक आदमी को मारने के लिए 18 करोड़ सेना भेज दी, यानी 4 प्लाटून, 4 विभाग कर दिए, 4 टुकड़ी बना ली 72 करोड़ की। एक आदमी को मारने के लिए 18 करोड़ व्यक्ति भेज दिए सैनिक। उधर से उस ज्ञानी आत्मा ने, और जो उस काल की घटिया साधना में लीन था, उसने अपने जीवन में जो डले ढोए थे, सिद्धि पढ़ाई थी, 4 पुतली बना ली, 4 परमाणु बम बना लिए, सिद्धि तय। एक पुतली छोड़ दी, एक परमाणु बम छोड़ दिया, 18 करोड़ सेना का नाश कर दिया उसने। राजा ने दूसरी टुकड़ी 18 करोड़ की भेजी, राजा ने, ऋषि ने दूसरी परमाणु बम छोड़ दिया। ऐसे 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया उसे इस काल के पुजारी ने।
अपना आत्मा परमात्मा कहते हैं। 72 अक्षौणी क्षय करी, चुनक ऋषि स्वर एक, ये दे धारे जोरा फिरे हैं सभी काल के बेखे। कहते हैं जिनको ऋषिवर कहे थे, उस ऋषिवर चुनक ने, ऋषि माने वर माने श्रेष्ठ, ऋषियों में श्रेष्ठ चुनक ऋषि ने 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषि स्वर एक, और दे धारे या मौत फिरे, ये सभी काल के भेख है। ये चलती फिरती मौत ऋषि को आओ, ये तो चलती फिरती मौत है, आग है, ये तो एटम बम थे, ये संत किसे थे? अपुनात्माओं कहते हैं ये ब्रह्म के साधक, ये काल के भेख हैं ये। अब इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो समर्पित, लेकिन मेरे वाली घटिया साधना गति में ही लीन रहे। अब न्यो बताइए घटिया, अब क्या होगा इस ऋषि के साथ? अब चाहे तो कोई हथियार तो मार दे किसी ने, और चाहे कोई जंतर मंत्र क्रिया करके किसी की हत्या कर दे, दोनों को दोष बराबर है। अब इसका केस सिर खोजावा था, बैठा अपना माला फेरा भक्ति कर रहा था, टाइम पास बढ़िया हो रहा था, ले लिया पंगा, काल ने जवा दिया इसका नाश भी तो कराना है। ये ऐसे हमारा नाश करवाता है, हमें भ्रमित किए हुए। अब इस ऋषि ने 72 करोड़ आदमी मार दिए बेमतलब बकवास करके। अब क्या होगा? जब तक इसके ओम नाम की भक्ति रहेगी, ये कमाई इसने जोड़ ली, ब्रह्म लोक में जाओगा और वहां भी देवता बन जाएगा, हजारों युगों तक रहेगा वहां पर। उसके बाद इसने हठ योग किया, वो तप बन गया, फिर भी पृथ्वी पर आकर राजा बनेगा, राजा बनकर नरे कर्म फोड़ेगा, नरे पाप कमाओगा, फिर बनेगा कुत्ता। क्योंकि यहाँ का विधान है परमात्मा कबीर जी की साधना को के अतिरिक्त अपना वर्क डन ही पाओगे, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, पुण्य अलग पाप अलग, दोनों भोगने होते। ये कुत्ता बनेगा और इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे, सारा शरीर में खाज लगेगी, और वो फिर बदला लेंगे एक एक प्राणी जो इसने मार रखे हैं। तो यहाँ ये बताया है कि ये साधना मेरे वाली साधना भी अति अनुत्तम है, घटिया है, और ये कहने को सर्वश्रेष्ठ है। इन्होंने सारे जो है ना शब्दों के अर्थ शब्द कोश बदल डाले इन अनाड़ियों ने, तत्व ज्ञानहीन प्राणियों ने। कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैण चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, वो कबीर परमेश्वर है, और वही आपका पाप नाश करेगा और आपको जन्म मृत्यु के रोग से छुटवाएगा। अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। बोलो सतगुरुदेव।